नमस्कार, जय श्री राम। कलयुग में हनुमान जी के दर्शन कैसे हों? दर्शन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मंदिरों में जाना चाहिए, घर पर पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी के दर्शन हो तो हो कैसे? क्योंकि कलयुग में ही हनुमान जी धरती पर हैं और उनकी भक्ति और साधना करने से ही सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो अब दर्शन कैसे करें? भगवान जी से कैसे जुड़ें? हनुमान जी हमारे साथ कैसे रहें? शास्त्रों में भी कहा गया है, हनुमान जी अपने भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं और रक्षा करते हैं। सशरीर धरती पर अवतरित हैं। जो सच्चे मन से आराधना करे, पूजा करे, पाठ करे और भक्तिमय जीवन बनाकर सुंदरकांड का पाठ करे, तो हनुमान जी उस घर में सदैव विराजमान रहते हैं। तो आज का जो विषय है वह यह खास है कि हनुमान जी के दर्शन कैसे हों, क्या करें हम। कई महिलाएं सुबह सुबह उठकर पूजा पाठ करती हैं, उसके तत्पश्चात सोचते हैं कि हे भगवान मेरे को दर्शन हो जाए। सब लगे हुए हैं कि ये भगवान के दर्शन हो कैसे, मगर भगवान कहाँ विराजमान है, कैसे दर्शन होंगे, इसी पर आज ब्लॉग बनने जा रहा है। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। और जब भी आप जीवन में कष्ट में हैं, कष्ट से उबरना चाहते हैं, तो हनुमान जी की साधना करें, हनुमान जी की रक्षा स्रोतों का पाठ करें, हनुमान जी की हनुमान चालीसा का पाठ करें और जानते हैं कि हनुमान जी के दर्शन कैसे हो। हनुमान जी के दर्शन के तरीके शुरू करते हैं और जानते हैं कि दर्शन, मंदिर में दर्शन, अपने निकटतम हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनकी मूर्ति के सामने दर्शन करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। पहला दर्शन तो आपको यही हो जाएगा। उनकी मूर्ति के दर्शन कर लिए मंदिर में जाकर, आपको हनुमान जी के दर्शन हो गए। पहला दर्शन तो यही हो गया आपका। तो आप विचलित क्यों हो रहे हो? हनुमान जी तो सदैव आपके साथ हैं। और आगे चलते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आप उनके भजन कर सकते हैं, उनके कीर्तन कर सकते हैं, उनके साथ जुड़ सकते हैं। कई लोग घर पर जाकर भजन करते हैं, उनका नाम जपने से साथ जुड़ते हैं। तो तब भी तो भगवान आपके साथ ही हैं। जब आप भगवान की आराधना कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो और उनको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हो, तो भगवान तो आपके पास ही है। खुद ही वो बुलवा रहे हैं आप भगवान आपको। आप क्यों नहीं समझ रहे इन बातों को? वो तो आपके हृदय में बसे हुए। जो सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा करता है, पाठ करता है, वो सदैव आपके पास रहते हैं। ध्यान और साधना, हनुमान जी के दर्शन के लिए आप उनके प्रत्यक्ष अनुभव के लिए आध्यात्मिक ध्यान और साधना कर सकते हैं। प्रातःकाल उठ जाएं ब्रह्म मुहूर्त में, एकांत स्थान पर बैठकर हनुमान जी को बोलें, हे प्रभु मेरे दर्शन दे दो। बिल्कुल दर्शन देंगे। आप आंखें बंद मत करें, आंखें खुले और हनुमान जी की तस्वीर लगा लें सामने और एक टक देखते रहें कि मेरे को दर्शन दो, दर्शन दो। क्योंकि आपके तो दर्शन दे ही रहे, क्योंकि आपने फोटो लगा रखी है, वहाँ तो दर्शन मिल ही रहे। और अंतरात्मा में दर्शन चाहते हैं तो यहाँ पर भी दर्शन है उनके, वो आपके अंतरात्मा में हर बसे हुए हैं। हनुमान जी कहीं भी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते, निराश नहीं करते। और आगे बढ़ते हैं। राम जी की कथा का स्तुति, राम कथा सुन, राम जी की कथा सुनाएं, रामायण का पाठ करें, प्रभु श्री राम की स्तुति करें, राम नाम का 108 बार जाप करें। तो भैया जो आप जप रहे हो, जो आप कह रहे हो, तो हनुमान जी तो सब देख रहे हैं वहां से। आपको सब देख रहे हैं, मगर आप ही जो हो पहचान नहीं पा रहे हो कि हनुमान जी आपके साथ खड़े हैं। क्योंकि हनुमान जी अपने भक्त को, मैं दोबारा कह रहा हूं, कभी भी निराश नहीं छोड़ते। आप सच्चे मन से हनुमान जी की आराधना कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, हनुमान जी के दर्शन पाना चाहते हो, तो हनुमान जी के दर्शन तो आप कर रहे हो। आप क्यों कह रहे हो कि मैं हनुमान जी के दर्शन नहीं कर रहा हूँ? सच्चे भक्ति हो, भक्ति करते हो, तो हनुमान जी के दर्शन तो आपको लगातार हो रहे हैं। वैसे शायद आपको पता होगा, श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार हनुमान जी कलयुग में गंधमार्दन पर्वत पर निवास करते हैं। गंधमार्दन पर्वत बहुत दूर है, वो तो हमारे दिलों में निवास करते हैं, वह तो हमारे आराध्य हैं। और आप उनका दर्शन पाने चाहते हैं तो कुछ टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आज कुछ बातें बताने जा रहा हूँ, आज कुछ साधना बताने जा रहा हूँ। इनको उपयोग करें, इनको करें, भगवान के दर्शन तुरंत हो जाएंगे आपको। प्रभु श्री राम का स्मरण करें। जब को आपको लगता है कि मैं संकट में हूँ, परेशानी में हूँ, हनुमान जी मेरी रक्षा करो, मुझे दर्शन दो, तो आप राम नाम का 108 बार जाप कर लें, मन ही मन जप लें और 108 बार जाप कर लें। हनुमान जी आपके साथ रहेंगे। हनुमान जी को बुलाने वाले मंत्रों का जाप करें, जो हनुमान जी के बुलाने वाले मंत्र हैं।
जय श्री राम, राम राम, इन मंत्रों का ही आप जाप करते रहते हैं तो हनुमान जी आपको दर्शन दे देंगे। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें। मंगलवार का विशेष दिन हनुमान जी का होता है, उस दिन को कभी नागा ना करें। हो सके तो व्रत लें, उपवास लें, हनुमान जी की साधना में जुट जाएं, कभी भी निराश नहीं करेंगे आपको। नमक का सेवन ना करें। साधना भक्ति के साथ हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है, और जो भी सच्चे मन से हनुमान जी की आराधना करता है, हनुमान जी की पूजा करता है, वह कभी किसी को निराश नहीं करते। मैं आप दोबारा कह रहा हूँ कि आप बोलो ना कि दर्शन नहीं हो रहे, हनुमान जी तो आपके रोम रोम में बसे हुए हैं। सच्चे मन से आप आराधना करके देखिए, सच्चे मन से पूजा करके देखिए, सच्चे मन से उनकी स्तुति करके देखिए, उनकी साधना करके देखिए, वो तो आपके साथ खड़े हैं। आजमा के, मैं तो आजमा चुका हूँ, क्योंकि मैं तो सदैव उनका भक्त हूँ, सदैव उनके साथ रहता हूँ। बोल कुछ नहीं पाता हूँ, मगर काम सारे वही करते हैं। अब ये वीडियो भी बना रहे हैं, मेरे को कुछ भी नहीं आता, वही बना रहे और वही बता रहे हैं कि तू ऐसा बोल, तो मैं बोल रहा हूँ। हनुमान जी सूर्य देव के भी पुत्र हैं, तो आपको एक छोटा सा उपाय, प्रातःकाल आप रोज प्रतिदिन जब स्नान इत्यादि करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद 1 लोटा जल सूर्य देव को जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से भी हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। और विशेष बात बता दूं आपको, घबराएं नहीं, जीवन अनमोल है। हनुमान जी आपके साथ खड़े हैं। कभी भी किसी प्रकार का कष्ट आता है तो हनुमान जी की सदैव स्तुति करें, प्रभु श्री राम नाम का जाप जपें, हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे। जय श्री राम। कैसा लगा आपको ब्लॉग? हनुमान जी जरूर मिलेंगे, हनुमान जी आपके अंतरात्मा में हैं। बंदरों के दर्शन कर लें, उनको भोग लगा दें। जय श्री राम, जय जय श्री राम, बना दे सबके बिगड़े काम। जय श्री राम।